बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। या खुदा अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दे, मक्का और मदीना की मेज़बानी हमें लौटा दे। नाज़रीन इकराम, ये वो अल्फाज हैं जो वीडियो में आगे चल कर बताएंगे कि किसने कहे और क्यों कहे। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब और अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटी बज गई। 21वीं सदी की सल्तनत उस्मानिया का खेल शुरू। तैयब उर्दगान की खिलाफत उस्मानिया बहाल करने की तैयारियां, अरबों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्या अब सऊदी अरब पर तुर्की हुकूमत करेगा? तेल के बहरान में घिरे मोहम्मद बिन सलमान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन। क्या पसे पर्दा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कोई अहम मुआहदा तय पा गया है? मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मजालिम पर तैयब उर्दगान और इमरान खान एक पेज पर। मोदी और अमेरिका की दौड़ें लग गईं। तैयब उर्दगान को कत्ल करवाने और आइंदा इलेक्शन में उर्दगान को रास्ते से हटाने की तैयारियां मुकम्मल। यूरोप, अमेरिका, इसराइल और मोदी 2023 से इतने खौफजदा क्यों हैं? क्या 2023 के बाद पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के हालात बदलने जा रहे हैं? पाकिस्तान और तुर्की अचानक कैसे पूरी दुनिया में हलचल मचा रहे हैं? ड्रामा सीरियल उर्तगल के खिलाफ क्यों साजिशें की जा रही हैं? पाकिस्तान और तुर्की दोनों मिलकर अनकरीब दुनिया को कौन सा बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं? नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर पूरी दुनिया में बसने वाली गैर मुस्लिम ताकतों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हाँ, अलबत्ता इस मिशन में जो कोई भी मुस्लिम मुल्क किसी गैर मुस्लिम आका के साथ मिलकर मिशन इस्लाम को फेल करने की कोशिश करेगा तो उसको ज़रूर रास्ते से हटा दिया जाएगा। खिलाफत उस्मानिया के उस दौर में भी यही कुछ हुआ था। इस्लाम के खिलाफ बगावत करने वालों को रास्ते से हटा दो। अब वक्त आ गया है कि एक दफ़ा इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए ऐसे महाज तैयार कर लिए जाएं ताकि मुसलमान ममालिक के खिलाफ उठने वाली हर आंख को निकाल दिया जाए। नाज़रीन इकराम, मौजूदा दौर में जैसे मुसलमानों को बेदर्दी से कुचला जा रहा है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। आज आप भारत के मुसलमानों का हाल देख लें, कैसे कैसे मजालिम उनके साथ किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ उठाने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं। नाज़रीन इकराम, यहूदी का अगर एक कुत्ता भी किसी दूसरे मुल्क में मर जाए तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है, लेकिन आज मुसलमानों का हाल देखकर अफसोस होता है। लेकिन देर आया दुरुस्त आया। मुसलमानों को बड़ी ज़बरदस्त लीडरशिप मिल गई है। अब वक्त बदल गया है। एक दफ़ा फिर 21वीं सदी की सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डाल दी गई है। दुनिया का नक्शा बदल रहा है। ऐसे में मुसलमान हुक्मरानों ने भी अपने घोड़े संभाल लिए हैं। अब ये घोड़े कब किस पर चढ़ दौड़ें, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त और मुसलमानों के अब अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में माजी की खिलाफत उस्मानिया का आपको बताता चलूं, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक 21वीं सदी के साथ है। क्योंकि जो पाबंदियां तुर्की पर लगाई गई थीं वो अब ख़त्म होने जा रही हैं। खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के साथ ही बरतानिया ने अपने हलीफों के साथ मिलकर तुर्की के साथ एक मुआहदा किया। वो मुआहदा 5 शराइत पर मबनी था। ये मुआहदा आज भी फ्रांस के अंदर मौजूद है। इस मुआहदे से तुर्की को अपनी हुदूद में कैद कर दिया गया था। नाज़रीन इकराम, इस मुआहदे की पहली शर्त यह थी कि खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया जाएगा। खिलाफत उस्मानिया के जानशीनों का नामो निशान रस्ते से हटा दिया जाएगा। फिर क्या था? जिला वतन किया गया। उनके असासे जब्त कर लिए गए। तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया और उसमें से उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की को एक और पाबंदी का सामना करना पड़ा कि वो तेल नहीं निकाल सकता, मादनियात नहीं निकाल सकता। तुर्की पेट्रोल के लिए ड्रिलिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ बाहर से पेट्रोल खरीदेगा। इसके अलावा तुर्की की बंदरगाह को बैनुल अक़वामी बंदरगाह करार दिया गया। जो बहरी जहाज तुर्की और जो बहरी जहाज तुर्की से गुजरेंगे उनसे तुर्की किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। यह मुआहदा 100 साल के लिए तय पा गया था और तुर्की ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। यही वजह है कि जब भी तुर्क लोग उम्रा या हज की अदायगी के लिए जाते हैं तो उनके हाथों में एक नक्शा होता है जो कि हिजाज़ मुक़द्दस का है। तुर्कों ने बहुत लंबे अरसे हरमैन शरीफैन में आने वालों की मेज़बानी की है। इसलिए जब भी सऊदी हुकूमत हिजाज़ मुक़द्दसा में कोई तामीराती काम करती है
तो तुर्क लोग वहां से तब्दील होने वाली एक एक ईंट और एक एक पत्थर को उठाकर अपने साथ तुर्की ले जाते हैं। इसके बाद इन अशिया को तुर्की में मौजूद एक अजायब घर में रखा जाता है जो कि इस्तांबुल में मौजूद है। इस काम का बुनियादी मकसद ये है कि वो अपनी कौम को बताना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने खाना काबा और मस्जिद नबवी की जिम्मेदारी तुर्कों के सुपुर्द 625 साल तक रखी है। तुर्कों को यहाँ तक पता है कि किस सहाबी का घर किस जगह मौजूद है। वो सऊदी अरब के नक्शे पर कंपास रखते हैं और उतने कदम चलकर वहाँ पर जाकर दुआ करते हैं। तुर्क आज भी खाना काबा को पकड़कर ये गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं कि या खुदा अपनी नाराज़गी को ख़त्म कर दे, जो मेज़बानी का शर्फ हमारे पास था वो हमें लौटा दे। अब 100 साल ख़त्म होने वाले हैं। इसके बाद तुर्की ने तेल की ड्रिलिंग करनी शुरू कर दी है। इस ड्रिलिंग के बाद घर की तेल की पैदावार में तुर्की खुद कफील हो जाएगा। दूसरा, तुर्की फास्फोरस के समंदर में टैक्स लगाएगा। इसके साथ साथ तुर्की एक नहर बनाने की तैयारियों में है जिसका नाम इस्तांबुल कैनाल रखा गया है। इस नहर से दुनिया के तकरीबन सारे जहाज़ों को गुजरना पड़ेगा, जिससे तुर्की इतना पैसा कमाएगा कि कोई सोच नहीं सकता। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ रजब तैयब उर्दगान ने एक और काम शुरू कर दिया है। जहां पर भी मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयां होती हैं वो भरपूर अंदाज में आवाज़ बुलंद करते हैं। तुर्की की कोशिश है कि फ़लस्तीन समेत दुनिया भर के मुसलमानों का मुकदमा अच्छे अंदाज में लड़ा जाए। तुर्की एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत चल रहा है। उसमें मुआशी लिहाज से अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया है। चीन के साथ तुर्की के ताल्लुकात दोस्ताना होते जा रहे हैं। अब खिलाफत उस्मानिया का ये 100 साला मुआहदा ख़त्म हो रहा है, जिसके लिए तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान भरपूर तैयारी कर चुके हैं और इसके लिए प्लान भी तरतीब दिया गया है। नाज़रीन इकराम, यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस तमाम मामले में उर्दगान पाकिस्तान को ख़ास अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी बड़ी लड़ाई में उनको वाहिद इस्लामी जौहरी ताकत पाकिस्तान का साथ ज़रूर चाहिए होगा। यही वजह है कि तैयब उर्दगान ने अपने हालिया दौरा पाकिस्तान में तुर्की और पाकिस्तान को एक कौम का दर्जा देने का फैसला सुनाया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि दो मुल्क एक बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, जिसमें मोदी और ट्रंप की नींदें हराम कर दी हैं। एक कौम के दर्जे की वजह से पाकिस्तान पर हमला, तुर्की पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अगर भारत किसी वजह से भी पाकिस्तान पर हमला करता है तो तुर्की एक कौम के दर्जे की वजह से खलीज फारस में अपनी बहरी बेड़ों की मदद से भारत पर हमला कर देगा, क्योंकि तुर्की के लिए भारत पर हमला करने का कोई ज़मीनी रास्ता मौजूद नहीं है। समंदरी रास्ते की मदद से तुर्की भारत को बर्बाद कर सकता है। इसी वजह से मोदी परेशान है। वो धमकियां तो ज़रूर देता है, लेकिन पाकिस्तान पर हमला करने की हिमाकत किसी सूरत नहीं कर सकता। ट्रंप बेचारा इस वक्त बुरी तरह फंसा बैठा है। जाहिर सी बात है, अगर बाप परेशान हो तो उसका नाजायज बेटा मोदी कैसे खुश रह सकता है। इस वक्त दोनों के हालात काबिल रहम हैं। दोनों की पूरी दुनिया में कोई नहीं सुन रहा। अमेरिका चीन से कुछ कहे तो चीन आंखें दिखाना शुरू कर देता है। अपने इत्तेहादियों से कहा कि तेल की पैदावार कम कर दो, तो मोहम्मद बिन सलमान ने एक ना सुनी। अब ट्रंप करे तो क्या करे। उसने सऊदी अरब को धमकी देते हुए अपना दिफाई आलात पर मबनी तमाम सिस्टम अरब से हटा लिया है। सऊदी अरब खुद इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है। हज उम्रे की इस साल कोई कमाई नहीं हुई। आलमी वबा की वजह से तेल की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर आ चुकी हैं। ऐसे तमाम हालात में अगर देखा जाए तो तुर्की एक दफ़ा फिर नंबर 1 मुल्क बन चुका है। दर हकीकत 2023 न सिर्फ तुर्की बल्कि आलम इस्लाम के लिए आज़ादी का साल होगा। तुर्की अपना तेल पैदा करेगा और अपने ब्रादर ममालिक को सपोर्ट करेगा। यूरोपीय ममालिक से अपने बहरी जहाज़ इस्तेमाल करने पर टैक्स वसूल करना शुरू करेगा। यूँ समझ लें, एक ऐसा वक्त शुरू होने वाला है कि तुर्की दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा। एक ऐसा मुसलमान मुल्क जो हमेशा से मुसलमानों का दुख दर्द रखने वाला मुल्क है। तैयब उर्दगान तमाम मंसूबों के बाद सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। यही वजह है कि आज तुर्की के खिलाफ फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर यहूदी साजिशें नजर आना शुरू हो गई हैं। तुर्की की हुक्मरानी दौरे जदीद में इतनी आसान नहीं होगी।
اس کے لیے اسے لازمی دیگر ممالک کے ساتھ بڑی بڑی لڑائیاں لڑنی پڑ سکتی ہیں، جس میں پاکستان اس کی مدد کرے گا۔ ناظرین اکرام، ہماری دعا ہے کہ ایسا وقت ضرور آئے، اور ہمارا یقین بھی ہے کہ ایسا وقت ضرور آئے گا جب مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے انشاءاللہ۔